वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो चुका हूं और प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के साथ साथ 10,000 वर्ड और अदर सीरीज़ के देखने के लिए मिलेगी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जिसने कि उस बंदे को पूरी तरह से ही हरा दिया होता है। तभी हमें इस तरफ लिन किंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिचुअल स्टोन का यूज़ करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर रही होती है। साथ ही साथ जिन भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लिन किंग सेंट लेवल पर पहुंच जाने वाली है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहां पर लिन किंग ने पूरी तरह से ही अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया होता है और वह यहाँ पर पूरी तरह से सेंट लेवल पर पहुंच चुकी थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लिन किंग ब्रेक थ्रू करने के बाद जिन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि आपने तो इतने जल्दी उस बंदे को कैसे हरा दिया। तो हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसके साथ बदमाशी करते हुए उसके ऊपर गिरने लगता है और कहने लगता है कि अरे मैं तो खुद ही इंजर्ड हो गया था। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के पीछे भाई डिवाइन वाइन्स आ जाती है जो कि सीधा जाकर लिन किंग पर अटैक करने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर जिन अपनी तलवार का यूज़ करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिससे बचने के लिए जिन अपनी एक बहुत ज़्यादा डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन किंग गलती से उस फॉर्मेशन के बाहर पहुंच जाती है और उस पर एक थंडर स्ट्राइक भी हो चुकी थी, क्योंकि साथ ही साथ उसने अभी सेंट लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए अलग अलग एलिमेंट की पावर का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए जिन ने अपनी तलवार मतलब शॉर्ट फॉर्मेशन का उपयोग किया था। और जहाँ तक ये लिन किंग की बात है, उसने सेंट लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ किया होता है, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके ऊपर इसी के लिए थंडर स्ट्राइक होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉर्मेशन में से बहुत सारे लोग बाहर आने लगते हैं जो कि मरे हुए थे, साथ में उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होता है। और वह आते साथ ही जैसे ही जिन और लिन किंग पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन और लिन किंग एक जगह पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन किंग ने अभी ब्रेक थ्रू करने के कारण उसकी जो आइस एबिलिटी होती है वह उस पर हावी होने लगती है, जिसके कारण वह वहाँ पर फ्रीज भी होना शुरू हो जाती है। यह देखकर जिन भी उसके पास आते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है, जबकि लिन किंग उससे कहने लगती है तुम यहाँ से जाकर बूजी को बचाओ। पर तभी हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि अपने हाथों का यूज़ करते हुए अपनी डिवाइन फायर को लिन किंग के शरीर में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से लिन किंग के शरीर में जमी हुई बर्फ वह पिघलने लगती है। साथ ही साथ डिवाइन फायर का यूज़ करने की वजह से जिन का शरीर भी वहाँ पर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। यह देख कर लिन किंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों आपस में बात भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिन किंग अपना यहाँ आने का मकसद बताती है और वह कहने लगती है कि मैं बूजी सिटी से तो ज़रूर हूँ, बट मेरा इंटेंशन किसी को भी हार्म पहुँचाना नहीं है, बल्कि मैं तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में शांति लाना चाहती हूँ और मैं एक दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बनूंगी इस दुनिया का। इस बात को सुनकर जिन समझ जाता है कि बूजी वर्ल्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही होते हैं, कोई लोग ही लालची होते हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है जिन जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही लिन किंग को डिवाइन फायर दे रहा था, पर वहाँ पर डिवाइन फायर ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फ़नी सीन बन जाता है, क्योंकि लिन किंग साथ ही जिन दोनों के ही कपड़े उतर चुके थे, मतलब जल के नष्ट हो चुके थे। पर तभी जैसे ही लिन किंग यह बात को नोटिस करती है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर जिन ने भी अपनी आंखों को ढक लिया था। और आप समझ ही सकते हैं कि जिन कितना खतरनाक इंसान है, इसलिए वह बार बार तो उसे ही देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरेना क्रिएट होता है और जैसे ही वह दोनों उस टेलीपोर्टेशन अरेना में जाते हैं तो वह टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ का माहौल एक खेत की तरह ही लग रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर लिली के फूलों की खेती भी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा सुहावना भी होता है। यह देख कर लिन किंग वहाँ पर जिन से कहने लगती है कि तुम उधर मुँह करो, क्योंकि मुझे अपने कपड़े फिर से पेयर करने हैं। और ऐसा कहकर जैसे ही जिन दूसरी साइड मुँह करता है तो हम देखते हैं कि जो लिन किंग होती है उसने अपने कपड़े फिर से रिपेयर कर लिए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जिन ने भी अपने कपड़े वापस ले आए थे।
फिर हमें दिखाया जाता है कि यह दोनों भूजी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी हमें इनके पीछे एक और टेलीपोर्टेशन अरेना क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि भूजी और उसके साथ वह बंदा बाहर आ चुका था। साथ ही साथ लिन किंग भूजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। इस तरह हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जैसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार क्या चल रहा है, क्या उसने जिनका साइड लेकर अपने ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं ले ली है। फिर हमें दिखाया जाता है टेलीपोर्टेशन अरेना में से फर्न स्प्रिट भी बाहर आ जाती है, जो कि आधे साथ ही सीधा जिन के पास जाकर उसके सिर से टकरा जाती है और वह जिन के पास जाकर कहने लगती है कि तुमने मुझे पहली बात तो अकेला छोड़ दिया था, वहाँ पर मेरी कितनी ज़्यादा फट रही थी पता है। इस बात को सुनकर जिन को समझाता है और कहने लगता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो। और फिर हमें दिखाया जाता है यह चारों के चारों ही कहीं पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।